गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जिसके बारे में सभी जगह पे चर्चा हो रही है, न्यूज़पेपर में सारी जगह पे, ये हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो रिपोर्ट डाली है उसके बाद 25 और 27 सेशन में जो अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स फॉल हुए, उसके बाद बैंक निफ्टी में इसका काफ़ी असर हुआ है। इसका रीज़न क्या है और क्या ये चल रहा है एक्चुअली? क्या ये सच में अदानी के बारे में जो बोले वो चीज़ें सच है, या फिर उन्हें अपने खुद के प्रॉफिट के लिए? क्योंकि ये कंपनी हेज फंड कंपनी है जो ऐसे ही किसी कंपनी के बारे में रिसर्च रिपोर्ट पहले बनाती है, उसके बाद उस कंपनी में शॉर्ट पोजीशन लेके वो रिपोर्ट पब्लिश कर देती है। इसके पहले भी इन्होंने निकोला और हर्बालाइफ कंपनी को बर्बाद कर दिया है, और उसके बाद टेस्ला कंपनी में भी इन्होंने ऐसी चीज़ ट्राई की थी, बट टेस्ला कंपनी में, ये बड़ी कंपनी होने के कारण ये कुछ कर नहीं पाए। अभी अपनी जो रिस्पेक्टेड अदानी सर है उनके बारे में इन्होंने ऐसी एक रिपोर्ट डाली है, और ये रिपोर्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसे 100 पॉइंट्स इन्होंने इसमें मेंशन की है। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है, जैसे कि कंपनी के बहुत सारा डेथ है, उसके बाद कंपनी के बहुत सारे फंड्स है जो सिप्रस कैरिबियन आइलैंड, वहाँ से पैसा पंप होता है, और कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ाए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। और ये बोल रही है कंपनी को कि हम इसके अगेंस्ट केस करना चाहेंगे, अगर हिम्मत है तो आप यूएस में आओ, यूएस में हमारे अगेंस्ट केस डालो, हम रेडी है केस लड़ने के लिए। और अदानी जी की तरफ से अब तक कुछ एक्सप्लेनेशन, अब अच्छा एक्सप्लेनेशन आया नहीं है, पर उन्होंने बोला है कि ये सारी जो रिपोर्ट है इसका कुछ बेस नहीं है, बेसलेस रिपोर्ट्स है। और इन्होंने सारी जो पीछे की सारी चीज़ें हैं, जैसे फैमिली मेम्बर, इनके ब्रदर्स है राजेश अदानी, उसके बाद रिलेशन केतन पारिक के साथ इनका क्या रिलेशन है, फिर पॉलिटिकल कनेक्शन को कैसे यूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। इसके बाद ही कंपनी के शेयर्स गिरे। अभी मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? प्रॉब्लम ये है, जिन जिन बैंकों ने इनको डेट दिया है, मतलब जो जिन बैंकों ने लोन दिया है, तो बैंक बैंक निफ्टी गिरने का वही रीज़न है कि लोग सोच रहे हैं अगर अदानी ग्रुप डूब जाएगा तो इसके साथ जिन जिन बैंक ने इन्होंने लोन दिया है वो बैंक भी बहुत प्रॉब्लम में आ सकती है। इसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी काफ़ी सारी गिरावट दिखी है। बट अगर निफ्टी 50 में देखा जाए तो सिर्फ अदानी प्राइज के शेयर जो गिरने थे, ऑलरेडी बहुत बहुत कुछ गिर चुके हैं। मतलब जो होल्डिंग्स थी लोगों की, जो पैनिक सेलिंग हुआ था, उसमें सारे बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर बेच के चले गए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को बहुत सारी जो कंपनी है जो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से गिरी हुई थी, जैसे रिलायंस में भी काफ़ी गिरावट दिखी है, बहुत सारे एशियन पेंट्स है, बहुत सारी कंपनी में शेयर्स गिरे जिनके रिजल्ट्स, क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि मंडे को 100% मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। और अदानी के बारे में इनके इसमें क्या चेंजेस आएंगे मुझे ये चीज़ें पता नहीं है। बट ये जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रिपोर्ट्स है, देखो इनमें सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है कि कैसे वॉल्यूम्स में और इस सारी चीज़ों में इन्होंने मैनिपुलेशन किया है। उसके बाद बट इसके बारे में ऑलरेडी केस हो चुका है, अदानी जी ने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दे चुकी है कि उनका कितना डेप्थ है, किस बैंक से क्या कितना लोन लिया है। और अभी मंडे को जब भी मुझे लगता है कि जो लोगों ने कैरी फॉरवर्ड अगर कुछ कॉल किया है तो चांसेस है कि मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुलेगा। बट ये बोलना अभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जिन जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है मुझे लगता है वो पहले थोड़ा सा मार्केट गिराएंगे, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर आएगा, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स, बैंक्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट को सस्टेन करने के लिए जो सारी चीज़ें हैं इंडिया में वो अवेलेबल है। बट अभी ये सारी चीज़ें, उनके एफपीओ के पहले आना, ये सारी चीज़ें होना, और अदानी पावर के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। सुचिता दलाल जी का कोई ट्वीट आया था, उसके बाद वो काफ़ी गिरा था 10%, उसके बाद नेक्स्ट डे ही उसमें वापस करेक्शन आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आनी चाहिए और मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। ग्लोबल मार्केट के क्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आप खुद जाके ऑफिशियल साइट पे इसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कुछ केस के बारे में, ऐसी कुछ अगर चीज़ें होती है जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, और मुझे लगता है मार्केट ऊपर आना चाहिए।